हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे आप लोग भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कब हुआ था 1757 में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे भारत में क्या करना शुरू कर दी थी, सत्ता स्थापित करना शुरू कर दी थी। तो सत्ता स्थापित करने का ये जो पहला कदम, यानी भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत का जो पहला युद्ध जो देखने को जो मिलेगा, वो यही देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ प्लासी, जो कब होगा 1757 में। चलिए आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी यानी जो पहला जो युद्ध है, जिसका नाम हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुआ था, तो ये आपका जो हुआ है वो आपका हुआ है 23 जून 1757, यानी 23 जून 1757 को जो है वो कौन सा घटना घटी थी, बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है, देखिए इसमें क्या देखने को मिला कि आप बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव विक्टोरी। यह जो है एक ऐतिहासिक घटना थी, ठीक है, निर्णायक घटना थी। किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, ये बंगाल के नवाब, जो उस समय जो बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुआ, 23 जून 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ठीक है, और किसके बीच हुआ था, जो अंग्रेजी सेना के जो हेड थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच क्या देखने को मिला था, प्लासी का युद्ध देखने को मिला था। ठीक है, तो इसी के बारे में भी हिंदी में भी मैं बताया हूँ। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे क्या कारण थी, किस वजह से जो है प्लासी का युद्ध जो है वो देखने को मिला था। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता बाय द ब्रिटिश विदाउट परमिशन ऑफ नवाब। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि औरंगजेब के द्वारा जो है वो फरमान जारी कर दिया गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो आसानी से क्या कर सकती है, हुगली में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। तो इसी व्यापार के दौरान क्या देखने को मिलने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करना शुरू कर दी, किलाबंदी करना शुरू कर दी। किसका, कलकत्ता का, और बिना किसी के परमिशन के, यानी वहाँ के जो नवाब थे उनसे कोई परमिशन भी नहीं लिया गया और वो दिन पर दिन क्या करना शुरू कर दिए, किलेबंदी करना शुरू कर दिए। उसी के बीच क्या देखने को मिला, मिसयूज ऑफ दस्तक। तो मिसयूज ऑफ दस्तक में हम लोगों ने क्या देखने को मिलता है, मिसयूज ऑफ दस्तक में देखिए मिसयूज ऑफ दस्तक में हम लोग क्या देखने को मिले कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो बोले थे कि बिना कर के जो है व्यापार करने की क्या थी, अनुमति थी। लेकिन इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा कौन फ़ायदा उठाने लगा, अंग्रेजी हुकूमत फ़ायदा उठाना शुरू कर दी। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना चाहती थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया था कि वो किस किस मकसद से आई थी भारत में, ट्रेड के मकसद से। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना शुरू कर दे रही है, रूलिंग करना शुरू कर दी। वही बता रही है कि साम्राज्य विस्तार नीति को क्या करना चाहती थी, अपनाना चाहती थी। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध जो कब हुआ, 23 जून 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला, और जो एक अंग्रेजी सैनिक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के पीछे कारण क्या था, तो पहला कारण क्या देखने को मिला कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो क्या करना शुरू कर दी थी, किलाबंदी करना शुरू कर दी थी, बिना परमिशन का, नवाब का बिना परमिशन लिए हुए, बिना आज्ञा लिए हुए, बिना अनुमति लिए हुए क्या करना शुरू कर दी थी, किलेबंदी करना शुरू कर दी थी। वहीं पे अंग्रेज़ों के द्वारा ये मुग़लों के द्वारा जो दस्तक दिया गया था उसका भी जो है अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो क्या करना शुरू कर दी थी, दुरुपयोग करना शुरू कर दी थी। और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना शुरू कर दी, अपनी साम्राज्य नीति को बढ़ाना शुरू कर दी थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यही है आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, ये जो आपके फ़ोटो में जो दिख रहे हैं वो कौन है, सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो एक ट्रेजेडी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, यह घटना जो है बहुत ही प्रभावित करती है और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको लेकर मतभेद भी है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि नहीं, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी जो है वो नहीं हुआ था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी जो है वो देखने को मिली थी। तो आइए देखते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी क्या है। तो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी जो कब हुआ, 20 जून 1756 ईस्वी में। देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 20 जून
20 जून 1756 यानी 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला अरेस्टेड 146 ब्रिटिशर्स इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड द चिल्ड्रन। क्या बताया जा रहा है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 20 जून 1756 को जो नवाब थे, जो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला, वो क्या कहते, लगभग 146 अंग्रेजी महिलाएं और बच्चों को क्या कहते, गिरफ्तार किए थे। इन द थर्ड डे, और तीसरे दिन जब इस रूम को खोला गया, यानी जब इस जहाँ पे उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, जो एक छोटी सी कोठी में जो रखा गया था, जब उसे तीसरे दिन खोला तो उसमें क्या देखने को मिला कि लगभग 123 लोग, कितने लोग, लगभग 123 लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये जो है विवादित है, और ये इसी घटना को हम लोग किस घटना नाम से जानते हैं, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये घटना किसके द्वारा कहा गया है, हॉलवेल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ब्लैक हॉल ट्रेजेडी समझ में आ गया होगा। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को। रीज़न क्या था कि सिराजुद्दौला जो है 146 ब्रिटिशर्स, महिला और बच्चों को गिरफ्तार करके एक छोटी सी कोठी में डाल दिया था, और जब तीसरे दिन इसकी गेट खोली गई तो उसमें लगभग 123 लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। लेकिन ये विवादित माना जाता है, और ये जो है, ये जो घटना के बारे में हमें जानकारी किससे मिली थी, हॉलवेल के द्वारा मिली थी। आइए अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, बैटल के बारे में, यानी ये जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। क्या बता रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव कैम कलकत्ता फ्रॉम मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले मद्रास में रहा करते थे, लेकिन जब बंगाल की स्थिति, जब उन्होंने देखा कि बंगाल में हलचल मचना शुरू हो चुकी है, तो वो क्या करना शुरू कर दिए, बंगाल आना शुरू कर दिया, यानी कोलकाता आना शुरू कर दिया। किसके साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ, यानी अपनी सेनाओं के साथ। वो कहाँ, किधर की रुख करना शुरू कर दी, कलकत्ता की ओर, और कहाँ पर कब्जा करने का प्लान कर लिया, बंगाल में। जब ये बंगाल आए तो सबसे पहले वो किससे मिलते हैं, मीर जाफर से। ठीक है, जो किसका कमांडर ऑफ चीफ रहता है, सिराजुद्दौला का। जो सिराजुद्दौला का कमांडर ऑफ चीफ रहता है उसके साथ वो सीक्रेट डील करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, और कहते हैं कि आप मुझे क्या करो, सपोर्ट करो, किस में, बैटल ऑफ प्लासी में। यदि आप बैटल ऑफ प्लासी में मुझे सपोर्ट करते हो, और यदि मैं बैटल ऑफ प्लासी जीत जाता हूँ, तो नेक्स्ट बंगाल का जो नवाब है वो किसे बना दिया जाएगा, मीर जाफर को क्या बना दिया जाएगा, नेक्स्ट बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जब मीर जाफ़र को ये लालच मिलती है तो मीर जाफ़र जो है इसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और फाइनली 23 जून 1757 को क्या होती है, बैटल होती है, जो किसके बीच लड़ा जाता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा जाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला जो यानी बंगाल के जो नवाब होते हैं उसको हरा देते हैं, और पूरे तरीके से बंगाल पर वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या देखने को मिलता है कि इसी प्रकार जो है सिराजुद्दौला को भी कैप्चर कर लिया जाता है, और मीर जाफ़र के कहने पर सिराजुद्दौला की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही सिराजुद्दौला की हत्या होती है, यानी उनकी जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद जो है मीर जाफ़र जो है वो क्या बन जाते हैं, बंगाल का नया नवाब बन जाते हैं। इस हिसाब से जो 23 जून 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो पूरे तरीके से किसके पक्ष में चला जाता है, ब्रिटिश के पक्ष में चला जाता है, यानी ब्रिटिश जो है वो भारत में क्या कर जाती है, प्लासी का युद्ध को जीत जाती है। ठीक है, यही जो है हम लोग अभी तक के में देखें। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो अभी हम लोगों ने देखा है प्लासी का युद्ध, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। यह युद्ध होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से पहले रीजन को क्या देखने को मिला कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो क्या करना चाहती थी, किलेबंदी करना चाहती थी, किसका, कलकत्ता का। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मिसयूज ऑफ दस्तक होने लगा था। और फिर हम लोग तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि वो भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना चाहती थी। इसी बीच जो है एक घटना घटती है जिसका नाम क्या रहता है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। जो अभी हम लोगों ने देखा, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की जो घटना है वो कब घटी है, तो 20 जून 1756 ईस्वी में। इसमें क्या देखने को मिला कि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का मतभेद है। इतिहासकार कहते हैं कि ये घटना नहीं घटी है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये घटना घटी है। इसमें क्या हुआ कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला जो है वो क्या करते हैं, 146 ब्रिटिशर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और एक छोटी सी कोठी में बंद कर देते हैं, जेल की कोठी में। जिसके बाद क्या देखने को मिलता है कि 123 लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, मर जाते हैं घुट के। इसी को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो मद्रास में रहते हैं, वो कहाँ पर पहुँचते हैं, कलकत्ता पहुँचते हैं, किसको कैप्चर करने के लिए, बंगाल को कैप्चर करने के लिए। जब वो बंगाल पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो
सिराजुद्दौला होते हैं, उनका जो कमांडर इन चीफ रहता है, जिनका नाम क्या रहता है, मीर जाफ़र, उनके साथ मिलते हैं और एक सीक्रेट डील करते हैं और सीक्रेट डील में सपोर्ट मांगते हैं किसका, मीर जाफ़र का। और मीर जाफ़र जो है सपोर्ट करने को रेडी हो जाता है और फाइनली 23 जून 1757 को लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में क्या देखने को मिलता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या कर जाता है, जीत जाता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मीर जाफ़र के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है और बंगाल का नया नवाब कौन बन जाता है, मीर जाफ़र। उम्मीद होगा कि आपको बैटल ऑफ प्लासी जो है, यानी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।